पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को पूर्ण वर्ग विधि से मूल निकालना सिखाया है। उनमें एक उदाहरण दिया था। उसमें आज 3 उदाहरण लेकर के पूर्ण रूप से हम लोगों को पूर्ण वर्ग विधि समझ लेना है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग विधि जब हम बनाते हैं तो द्विघात समीकरण का जब हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से मूल निकालते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को इन सर्व समीकरणों को ध्यान देना होता है। नहीं, यानी कि ये जो हम लोग का द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसको इन दोनों में से किसी एक के रूप में हम लोग को लाना है। या तो हम अगर ए स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस 2ab जोड़ बी स्क्वायर के रूप में लाने में सफल हो गए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आसानी से इन द्विघात समीकरणों का मूल निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जो पहला उदाहरण लिया है इसको लेकर के समझना है। ठीक है, ये रूट वाला है और इसमें चर के साथ वाई स्क्वायर का 5 गुणांक है। ठीक है, गुणांक 5 है और यहाँ टी स्क्वायर के साथ कुछ भी गुना नहीं हो रहा है। ठीक है, तो तीनों तरह से इस तरह से जब आएगा तो आसानी से कैसे बना लोगे, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। रूट 2 ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो रूट 2 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा। जैसे यदि हम लोगों का सिर्फ 2 रहता तो 2 को 2 से गुना करते तो क्या हो जाता, 4। 2 को हम यदि 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ये 4 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 का वर्गमूल 2 होता है। रूट 2 को, ठीक है, यहाँ 2 की बात हो रहा है तो हम बोलेंगे रूट 2 को किसके साथ गुना करें, जो यहाँ 4 हो जाएगा। 2 है तो 2 में तो 4 ही आएगा, और भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल हम अगर देखें तो ये 4 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो रूट 2 को किससे गुना करेंगे, जब हम रूट 2 को रूट 2 से गुना करेंगे तो पूरा 2 हो जाता है, फिर इसको हम 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि इन सभी को हमें क्या करना है, 2 रूट 2 के साथ गुना करना है। ठीक है, देखो, जब हम रूट 2 को 2 रूट 2 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4x स्क्वायर घटा, उसके बाद 9 को जब हम 9 को गुना करेंगे 2 रूट 2 के साथ तो कितना होगा, 9 दूनी 18 रूट 2, यानी कि 18 रूट 2 x हो जाएगा। उसके बाद जोड़, अब देखो किसको गुना करेंगे, 10 रूट 2 को गुना करेंगे किसके साथ, 2 रूट 2 के साथ, कितना हो जाएगा, रूट 2 पूरा 2, अब 2 दूनी 4 और 10 चौका 40 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 40 लिखेंगे। ठीक है, ऐसा समझ में। इधर वाले को 0 को अगर हम रूट 2 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, इसलिए यहाँ 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ देखो, इसको 4 का वर्गमूल होता है, कितना होता है, 2, अर्थात 4 को हम, अच्छा 4x स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 दूनी 4x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ घटा है ना, तो हम क्या करेंगे, घटा लिखेंगे। फिर अपनी मर्जी से 2 लिखना है, क्या करना है, अपनी मर्जी से, घटा है तो घटा लिखेंगे, अगर जोड़ होता तो जोड़ लिखते हैं। घटा 2 अपनी मर्जी से डाल दिए। उसके बाद देखो ये है ना, इसको हम a माने हैं, इसको लिख लेना 2x को, या 2x को लिख लिया। ऐसा समझ में, यहाँ हमने क्या किया, 2 अपनी मर्जी से डाला,
उसके बाद ये 2x को हमने क्या किया, यहाँ डाल दिया। 2 गुना 2x गुना, अब क्या डालना है, b डालना है। क्या डालना है, b। ठीक है, तो b हम अपनी मर्जी से लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अपनी मर्जी से हम b का मान लेंगे। यहाँ देखो घटा वाला है a स्क्वायर घटा 2ab जोड़ b स्क्वायर। तो हमने क्या किया, यहाँ a स्क्वायर ले लिया घटा 2a घटा 2a। अब b लेना है, b हमको अपनी मर्जी से नहीं लेना है, बल्कि इसको देख के लेना है। किसको देख के, इसको देख के लेना है। कितना है यहाँ, 18√2। ठीक है, यानी कि यहाँ हम लोग का क्या क्या है, देखो 2 है, उसके बाद फिर 2 है। अब इसको हम किसके साथ गुना करें, जो 18√2 आ जाए। नहीं, किसके साथ गुना करेंगे, निश्चित रूप से यहाँ 18 है, यहाँ 18 होने के लिए हमको किससे गुना करना पड़ेगा, यदि हम 9 से गुना करें। किससे, 9 से। नहीं, 9 से गुना करेंगे तो 9 दूनी, ये दोनों मिलकर 18 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। अब रूट 2 है, तो यहाँ देखो रूट 2 है, अगर इसको रूट 2 से हम भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, रूट 2 एक बार में, और इसमें क्या ठो रूट 2 है, 2 ठो, यानी रूट 2। तो 9 दूनी 18 √2 हो गया। यानी कि 2 गुना 2 को किसके साथ गुना करेंगे, जो 18√2 आएगा, 9/√2 के साथ। तो हमें यहाँ लिखना है 9/√2। लिखे। अब देखो a स्क्वायर घटा 2a, और ये क्या हो गया हम लोग का b। अब हमको जब b आ गया तो यहाँ प्लस लिखेंगे, उसके बाद b स्क्वायर डालेंगे। b मेरा कितना है, 9/√2, तो 9/√2 पर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, एक बार प्लस में ये क्या, अब यहाँ एक बार क्या करना है, माइनस में हम लोग को लेना है 9/√2 स्क्वायर। ऐसा समझ में, क्योंकि ये जो है 9/√2 पर स्क्वायर इसके अंदर कहीं भी नहीं है। जब नहीं है तो हमने प्लस में किया, तो एक बार माइनस में लेके खत्म कर दिया। फिर उसके बाद क्या है, जोड़ 40 बराबर 0। इतना करना ही है। ठीक है, इसको ये तो यहाँ से आ गया, उसके बाद अपनी मर्जी से 2 डाला, फिर उसके बाद इसको यहाँ डाला, और यहाँ जो डाले हम इसको देख करके डाले। ठीक है, यहाँ डाल दिए। फिर उसके बाद इसको हम यहाँ प्लस लिख कर किए, लिखना है इसी को स्क्वायर। उसके बाद एक बार प्लस में किए, एक बार माइनस में करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक विचार करो, a स्क्वायर घटा 2ab जोड़ b स्क्वायर हो गया। देख a स्क्वायर घटा 2ab जोड़ b स्क्वायर क्या होता है, a घटा b पर होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a घटा b, a कितना है मेरा 2x, उसके बाद b किसको माने हैं 9/√2 को, 9/√2 स्क्वायर, यानी यहां से लेकर यहां तक ये पूरा ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये सब है, ये बचा हुआ इसको कर लो, घटा 9 पर स्क्वायर यानी 9 9 81 √2 पूरा 2 हो गया, जोड़ 40 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद या 2x घटा 9/√2 स्क्वायर, इसको बराबर के उस पार लेके चले जाते हैं। घटा में है, इस पार आके क्या हो जाएगा, बराबर के इस पार आएगा तो जोड़ में हो जाएगा। ये जोड़ में है, इस पार आके घटा में हो गया। ठीक है, चलो और स्टेप बढ़ाना है, या 2x घटा 9/√2 स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2 81 घटा 40 दूनी 80, या 2x घटा 9/√2 स्क्वायर बराबर
और 81 में से 80 चला गया, 1/2 हो गया। अब हमको क्या करना है, ध्यान दें, इस पार जब स्क्वायर होता है तो इसको हम क्या करेंगे, हटाएंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर जब हटाते हैं तो इस पार जो है क्या हो जाएगा हम लोग का, 2x घटा 9/√2 बराबर, यहाँ करेंगे प्लस माइनस, इसको रूट के अंदर करेंगे 1/2। ठीक है, इस पार स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस बराबर के इस पार आकर के क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √1/2, ये जो है वो रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक बार प्लस लेकर के इसको करना है और एक बार माइनस लेके करना है। देखो कैसे करना है, ऐसे, या 2x घटा 9/√2 बराबर, एक बार जोड़ में लेके √1/2। ठीक, ऐसा समझ में। और दूसरी बार क्या करना है, यहां लिखना है 2x घटा 9/√2 बराबर, एक बार प्लस में लिया एक बार माइनस में लेना, माइनस 1/2। ठीक है, अब हम एक एक करके बढ़ाते जाएंगे, या इसको हम उस पार लेके जाएंगे, 2x बराबर, अच्छा इसको एक बार में कर लो, 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 ही होगा, और 2 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, तो इसको हम रूट के अंदर रहने देंगे। ये जो घटा में है इस पर आके जोड़ में हो गया 9/√2। यहाँ हमने क्या किया, रूट के अंदर जो रहता है उसका हम क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। एक बार देख लो, जैसे रूट के अंदर अगर 4 है तो हम रूट के अंदर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं, जोड़ा लगा, यानी 2 बाहर हो गया। ठीक है, यदि यही 8 होता तो हम क्या करते हैं, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, 3 ठो 2, तो देखो 2 ठो 2 है ही, 2 ठो 2 का 1 2 बाहर हो जाएगा, और इसका तो जोड़ा नहीं है तो ये रूट के अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से 1 का रूट 1 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 1 गुना 1 लिख सकते हैं, यानी कि 1 आया। लेकिन रूट 2 तो अकेले है, तो ये √2 का √2 रह गया। ठीक है, उसके बाद इसको बराबर के इस पार हमने लेके आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ भी कर सकते हैं, 2x बराबर घटा 1/√2 जोड़ 9/√2। कोई दिक्कत, अब आगे बढ़ाओ, या 2x बराबर, भिन्न आता है ना जी, √2 1 जोड़ 9 हुआ। इधर भी हम बढ़ाएंगे, 2x बराबर घटा 1 जोड़ 9 हो गया। उसके बाद या 2x बराबर 9 और 1 10/√2 हो गया। इधर में 2x बराबर 9 में से 1 चला गया, 8/√2 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, या x बराबर गुना और इस पर आके भागा हो जाएगा, यानी 10/2√2। ठीक है, ये x के साथ गुना हो रहा है तो बराबर की इस पर आकर के 10 के साथ क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, या x बराबर 8/2√2। ठीक है, अब ये हम काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, वैसे हम लोग डायरेक्ट और भी ऐसे काट सकते थे, 2 का 2, 2 5 10, यानी कि 5/√2। अब इसमें कितना बार में, 2 चुका 8 हो गया। √2 से भी हम काट सकते हैं, √2 से अगर काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 ठो 2 है। ठीक है, 1 ठो 2 तो पूरा 2 रह जाएगा, और 1 ठो 2 का √2 रह जाएगा।
ऐसा है कि नहीं? ठीक है, अगला उदाहरण, दूसरा उदाहरण लिया 5y² घटा y घटा 4 बराबर 0। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाना है। तो 5 को किससे गुना करेंगे जो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा? 5 से। 5 को 5 से ही हमको क्या करना है, गुना करना है। यहाँ लिखेंगे या 5 को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25y² घटा इसको भी 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5y घटा इसको भी 5 से, 5 का 20 हो गया। इसको भी 5 से, 0 को 5 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, या 5y² नहीं, 2 5 5 5 है 25, y गुना y² उसके बाद घटा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ घटा डालेंगे, अपनी मर्जी से 2 डालेंगे। ठीक, उसके बाद इसको डालना है, 5y को डाल दिए। ठीक है, डाल दिए। अब देखो लाना कितना है, हमें ये लाना है, कितना डालें जो यहाँ 5y हो जाए, y को छोड़ो 5 हो जाए, यहाँ 5 है, यहाँ कितना डाले जो 5 हो जाए। देखो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी ये 2 एक्स्ट्रा है, तो हम इसको हटा देंगे। क्या करें, 1/2 अगर कर दें तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी हमने एक्स्ट्रा क्या दिया, 1/2, तो 1/2 को हम b मानेंगे। ये a² घटा 2ab, अब फिर जोड़ लिखेंगे। उसके बाद b², b हमने 1/2 को माना है, इसको हमने स्क्वायर में डालना है, फिर जोड़ में क्या एक बार घटा में करेंगे। ठीक है, तो 1/2 स्क्वायर, उसके बाद घटा 20 है, घटा 20 लिख दिया बराबर 0। ठीक, तो दिक्कत, अब लिखेंगे या, अब देखो यहां से कहां तक, यहां तक देखो क्या है, a² घटा 2ab जोड़ b², इसको क्या बोलते हैं, a घटा b पर स्क्वायर a, 5y घटा b कितना 1/2 स्क्वायर, अब ये है घटा 1 पर स्क्वायर 1, 2 पर स्क्वायर 2 दूनी 4 घटा 20 बराबर 0 लिखेंगे। या या 5y घटा 1/2 स्क्वायर बराबर की उस पार लेके चले जाते इसको। ठीक है, तो घटा में है, जोड़ में घटा है, जोड़ हो जाएगा। ठीक, या 5y घटा 1/2 स्क्वायर बराबर कितना होगा, 4, 1, 20 चौका 80, या 5y घटा 1/2 स्क्वायर बराबर 81/4 हुआ। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर को हटाना है। स्क्वायर को जब हटाएंगे तो बराबर की दूसरी साइड में क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे दूसरी साइड, प्लस माइनस रूट अंडर रूट जो है वो, यानी 81/4। एक स्टेप और लेते हैं, या 5y घटा 1/2 बराबर प्लस माइनस 81 का वर्गमूल आएगा कितना बार, 9 9 81, 9 आया, 4 का वर्गमूल 2 दूनी 4। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके करना है। या 5y घटा 1/2 बराबर 9/2। ठीक है, ठीक, एक बार क्या करना है, इसमें प्लस लेके क्या एक बार माइनस लेके, 5y घटा 1/2 बराबर घटा 9/2, घटा 9/2 एक बार जोड़ 9/2 लिया। या
5y बराबर बराबर के उस पार लेके जाएंगे 9/2 घटा में है जोड़ 1/2 हो गया। ठीक है, इसको भी 5y बराबर घटा 9/2 बराबर की इस पार लेके आएंगे। इसका चिन्ह नहीं बदला क्योंकि ये बराबर के इस पार है तो इस पार ही रह गया। घटा है इसको लेके जाएंगे घटा है इस पर आके जोड़ हो जाए 1/2 या 5y बराबर कितना हो जाएगा 2 9 जोड़ 1 5y बराबर 2 घटा 9 जोड़ 1 या 5y बराबर 10/2 यानी कि 5 हुआ। 5y बराबर घटा 8/2 घटेगा यानी कि 4 दूनी 8 हुआ। या 5y है 5 को हटाना है y बराबर कितना है 5 ये बराबर के इस पार है y के साथ गुना और इस पार आ जाएगा तो भागा हो जाएगा यानी 5/5 क्या हो गया 1 हो गया। दूसरा y बराबर कितना होगा घटा 4 है घटा 4 और ये 5 इस पर आके भागा हो जाएगा यानी कि y का मान जो है एक आया 1 दूसरा आया घटा 4/5। ठीक है, ऐसा समझ में। यानी कि इस द्विघात समीकरण का जो मूल आया वो क्या क्या आया एक आया 1 दूसरा आया घटा 4/5। ठीक है, अगला उदाहरण देते हैं, उस उदाहरण को देखकर फिर अच्छी तरह से समझ लेना है। अगला उदाहरण है t² जोड़ 10t जोड़ 16 बराबर 0। तो यहाँ देखो ये t² ये तो पूर्ण वर्ग है 2 t है ना, तो हमको इसमें किसी को किसी के साथ गुना करने की जरूरत नहीं है क्या जरूरत नहीं है। चलो तो हम डायरेक्ट करते हैं या t² यानी कि इस t को हम अब a मान लेते। ठीक है, जोड़ है अगर घटा होता तो घटा लिखते, जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे। उसके बाद दो अपनी मर्जी से डालना है। उसके बाद क्या डालना है यहाँ जो है क्या है t है यहाँ लिखेंगे t। उसके बाद अब यहाँ हमें डालना है क्या डालें जो इतना हो जाएगा। यहाँ देखो 2 है यहाँ कितना है 10 तो 2 को किसके साथ गुना करेंगे जो 10 आ जाएगा 5 के साथ नहीं, यानी a² जोड़ 2ab। अब उसके बाद प्लस लिखना है इसको स्क्वायर करना है। ठीक, ये चीज मेरा यहाँ नहीं है ये तो मेरा ये है यही ना 5 दूनी 10t लेकिन ये नया चीज डाले तो फिर क्या करेंगे एक बार ले लेंगे। एक बार हमने दिया और एक बार ले लिया। अब उसके बाद जोड़ 16 है तो जोड़ 16 रहने देंगे। ठीक है, या अब ये यहां तक क्या बन गया a² जोड़ 2ab जोड़ b² बना। तो हम ये क्या होता है a जोड़ b नहीं, a मेरा क्या है t और b मेरा क्या है 5 तो t जोड़ 5²। अब इनका हटा दो स्क्वायर को 5 पर स्क्वायर यानी 5 5 25 जोड़ 16 बराबर 0 या t जोड़ 5 पर स्क्वायर बराबर एक बार में कर दो 25 घटा में 16 जोड़ में तो 25 में से 16 चला गया कितना हो गया 9 बचा ना। तो 9 घटा में 9 है तो बराबर की इसका इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा जोड़ 9 हो जाएगा। आया समझ में ना। हम यदि 25 में से 16 को घटाएंगे तो 9 बचेगा, घटाई किससे 25 से यानी घटा 9 हुआ तो घटा 9 को हम बराबर की इस पर लाएंगे तो जोड़ 9 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है इस पार वाले को स्क्वायर को हटाना है। तो जैसे ही हम इस पार का स्क्वायर हटाएंगे इस पार प्लस माइनस √9 हो जाएगा। ठीक है, या
टी जोड़ 5 इक्वल टू रूट के अंदर 9 है तो 9 का वर्गमूल होता है। 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3, 3 तिया 9 होता है। अब हमने क्या करना है, एक बार प्लस लेके टी जोड़ 5 बराबर 3, ठीक है। और एक बार क्या करना है, टी जोड़ 5 बराबर घटा 3, एक बार जोड़ 3 एक बार घटा 3, ठीक है। या टी बराबर 5 को हम इस पार लेके आएंगे, जोड़ में इस पार आके घटा हो जाएगा, जोड़ है इस पार आके क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा। या टी बराबर घटाएंगे, 5 में से 3 चला गया 2, 5 से घटाए 5 का साइन लगाएंगे तो या इसमें क्या हो जाएगा, टी बराबर घटा 3 और घटा 5 कितना से घटा 8। यानी कि इस द्विघात समीकरण का मूल निकला, हम लोग का मूल कितना निकला, एक निकला घटा 2, दूसरा निकला घटा 8, ठीक है। अच्छी तरह से समझ लेना, अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। अब अगला हम लोग पाठ शुरू करेंगे, वो द्विघाती सूत्र